बादशाह हाकिम अपनी पसंद से अपने लिए रख ले। सारे बादशाहों का बादशाह कौन? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाह ने अपना तारुफ दिया। क्या अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह नहीं है? क़यामत के दिन सब बादशाह मुजरिमों के कटहरे में खड़े रहेंगे और वो बादशाह जो हकीकी बादशाह है सबका हिसाब लेगा। मुफस्सिरीन ने इस आयत के तर्जुमे में लिखा, अलम यजिदका यतीमन, क्या आपको वो नायाब मोती नहीं पाया? फआवा, तो अपने पास जगह दी। महबूब तो वो कीमती मोती है कि रब ने हजारों साल तुझे अपने पास रखा। ये तो करम है उसका उम्मत मुस्तफवी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुनाहगार उम्मत के लिए याज़िमुशान तोहफा रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेज दिया गया। वगरना वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब ने हजारों साल इस कीमती मोती को अपने पास रखा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, तो वहां के 12,000 साल, जहां का एक दिन 1,000 साल है, मुझे नहीं मालूम। मैं मैथमेटिक्स में इतना परफेक्ट नहीं हूं कि फौरी हिसाब करके आपको बोल सकूं कि कितना होता है। यहाँ कोई अच्छे से मैथमेटिशियन है तो जरा हिसाब करके मुझे बता दें भाई। एक दिन अगर 1,000 साल जैसा है तो एक साल के 365 दिन होते हैं हमारे ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से। फिर 1,000 साल कितने होंगे, फिर 12,000 साल कितने होंगे, पता नहीं कितने साल होंगे जिनकी गिनती करना हमारे लिए मुश्किल है। इतने साल वो तीसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। तब आदम से कहा गया कि आदम, ये वो है कि जिनकी वजह से ये सारी कायनात का मंडान हुआ। ये ना होते तो कुछ भी ना होता, ये ना होते तो कुछ भी ना होता। उनको रब ने भेजा, अरसला, किस हालत में भेजा? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा। और आगे आयत का टुकड़ा, वदीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिह। हे महबूब, तुझे सिर्फ हिदायत का सच चश्मा बनाकर ही नहीं भेजा, दीन हक दे के भेजा। और तेरी वो शान होगी लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिह, कि तेरा दीन हर दिन पर गलबा पालेगा। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी गवाह। जरा सा आप सोचे, नबी रसूल लगभग 1,24,000, लगभग हर एक की अपनी अपनी शान है, हर एक का अपना अपना मकाम है, हर एक के अपने अपने मोजिज़े। आदम से लेके ईसा तक जितने अंबिया व रसूल इस दारे फानी में भेजे गए, सबको रब ने कुछ न कुछ शान दी। मूसा से कहा, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा। जा मूसा, सरकश हो गया है, जाके इसका हिसाब किताब करो। अब जाओ, इसको बताओ कि एक नबी एक रसूल की शान क्या होती है। बहुत मोहलत दी। मूसा भेजे गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए दरियाए नील पर, तो फिरौन भी अपनी
फौज लेके पीछा करता हुआ पहुंच गया। आप तफासिर पढ़े तो तफसीर में आता है कि जिस वक्त फिरौन की फौज घुड़सवार दरिया पर आ गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों से घोड़ी पे बैठ के उतर गए और वो भी अब ये फिरौन की फौज दरिया के किनारे ठहरी हुई है। ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में उतर गए। जैसे ही मूसा दरिया में उतरे दरिया में रास्ता बन गया। पानी में रास्ता, सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि कई रास्ते बन गए। रिवायत में है कि 7 रास्ते बने और 7 रास्तों से मूसा और उनके चाहने वाले मानने वाले गुजरने लगे। और जब गुजर रहे थे तो वही पानी की दीवारें खड़ी हो गई। पानी की दीवार, जरा तसव्वुर करें आप, सिर्फ दीवार नहीं बल्कि पानी की दीवारों में जैसी खिड़कियां होती है, वेंटिलेटर्स एंड विंडोज, कि इधर से गुजरने वाला उधर से गुजरते वाले को देख रहा हो कि कौन जा रहा, कहां जा रहा, कैसे जा रहा, सही सालिम है कि नहीं है। तो अब ये 7 रास्तों से गुजरने वाले इधर वाले उधर वालों को देख रहे, उधर वाले इधर वालों को देख रहे, ये 7 रास्तों से गुजरते जा रहे। जब ये मंजर फिरौन की फौज ने देखा तो बोले चलो अब तो पानी में रास्ता बन गया है, लिहाजा अब मूसा का पीछा यहां भी किया जाए। लेकिन जो घुड़सवार थे उनके घोड़े पानी में जाने के लिए खौफजदा थे। जानवर है, उनको भी अपनी जिंदगी की फिक्र है। ऐसे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके ये जो लश्कर था पूरा घुड़सवारों का उनके सामने अपनी घोड़ी लाके सीधा पानी में डाल दिए। जानवर का मिजाज है, एक चला तो सब चले, ये के पास दिगरे एक के पीछे एक। वहां जो फिरौन के पास का जादूगर था सामेरी, वो खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था कि एक घुड़सवार ऐसा आया जो इन सारे घुड़सवारों के सामने अपनी घोड़ी दौड़ाया। तब उसने गौर किया, देखा कि जहां जहां उस घोड़ी के पांव पड़ते थे रेती में सब्जी उगाती थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस घोड़ी पे बैठ के आए थे ये उस घोड़ी के कदमों की बरकत से रेती में घास उगने लगी। यह मंजर देखा सामरी, बड़ा चालाक था। थोड़ी सी घास और मिट्टी वहां की उठा ली जहां जिब्राइल की घोड़ी के पांव पड़े थे और उसको महफूज कर लिया। यही वो मिट्टी और घास थी जो उसने सोने के बछड़े में डाल दी। और जैसे ही सोने के बछड़े में डाला सोने का बछड़ा बोलने लगा। लोगों ने पूछा कि ये क्या कमाल कर दिया तूने, अब तो ये सोने का बछड़ा बोल रहा है। तब उसने कहा, कुरान शाहिद है, फखबस्तुहु खबज़तम मिन अतरिर रसूल। एक जो भेजा हुआ आया था रसूल, लफ्ज रसूल याद रखे आप, मैं इसी के इर्द गिर्द पूरी गुफ्तगू आज करने वाला हूं। फखबस्तुहु खबज़तम मिन अतरिर रसूल, मैंने उस घोड़ी के पांव की नीचे की घास और मिट्टी उठा ली जो उस रसूल, कुरान में और एक जगह रसूल कहा गया जिब्राइल को।
जब बीबी मरियम के पास आए थे हजरत ईसा की खुशखबरी सुनाने के लिए, कुरान शाहिद क्या कहा कि इन्नमा रसूल रब्बी के लिए अहबल की गुलामन ज़किया। ए मरियम, मैं आपके रब के पास से भेजा हुआ हूं। लफ्ज रसूल किस लिए आया हूं? ली आहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि दूं, यानी खुशखबरी दूं आपको एक पाक नफ्स लड़के की। यहां भी कुरान ने उन्हें रसूल कहा, ये बगैर शरीयत का रसूल है। रसूल तो इस्तिलाहन इन्हें कहा गया, भेजा गया था, यहां भी भेजा गया, वहां भी भेजा गया। जब रसूल इस्तिलाह के साथ, शरीयत वाला रसूल नहीं है ये, जो रसूल शरीयत नहीं है, उसके बावजूद उसके घोड़े की टाप की ये तासीर है कि जब रेती में पड़ती है तो रेती में रेगदार में घास उगाती है, सब्जी उगाती है। जरा सा सोचो, ये वो रसूल है जो शरीयत वाला रसूल नहीं है। ये वो रसूल है जिस रसूल को सारी इंसानियत की हिदायत के लिए नहीं भेजा गया है। रब ने मगर भेजा, भेजे हुए को रसूल कहा। अल्लाह ने जिसको भेजा उसको रसूल कहा। इधर रब फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, ये महबूब तुझे रसूल बनाया। रसूल बना ही नहीं, भेजा। किस लिए भेजा? बिलहुदा, हिदायत के साथ और दीने हक के साथ। महबूब, जितने रसूल तुझसे पहले आए, एक जमाने के लिए आए, एक कौम के लिए आए, एक मुल्क के लिए आए, एक वक्त के लिए आए, एक तहजीब के लिए आए, एक तमद्दुन के लिए आए, इसके सिवा कुछ नहीं। महदूद पैगाम, महदूद लोग, महदूद तमद्दुन, महदूद तहजीब, महदूद शरीयत। तुझे जो भेजा है तो वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, महबूब तुझे सारी इंसानियत के लिए भेजा है। रसूल तो वो भी है, रसूल तू भी है। बात इतनी है, जितना को भेजा महदूद जमाने के लिए, महदूद कौम के लिए, महदूद मुल्क के लिए, महदूद तहजीब के लिए, महदूद तमद्दुन के लिए, लिमिटेशन सब के लिए लागू है। तू ही वो है जिसे तमाम कायनात के लिए भेजा, जिसको एक मखसूस जमाने और वक्त के लिए भेजा, जिसको एक मखसूस कौम और मुल्क के लिए भेजा, जिसको एक खास तहजीब व तमद्दुन के लिए भेजा। तो ऐसी शान दी कि जब वो आया तो इंसानी अक्ल को शशदरो हैरान कर दिया। क्या दुनिया वालों ने ईसा रूहुल्लाह के मौजज़े नहीं देखे? अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन कहती तैर फंफखू फीह फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। ईसा को भी एक मखसूस, एक महदूद, एक लिमिटेड तहजीब, कल्चर, सिविलाइजेशन, तमद्दुन, कौम, मुल्क, नेशन, कंट्री, खत्ते अर्ज के लिए भेजा। ऐसी शान दे के भेजी कि ईसा के मौजज़ात कुरान ने बयान कर दिए। अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन तीन कहती तैर। सुनो, रब ने मुझे रसूल बनाया है। कैसा रसूल? जो झूले में गुफ्तगू किया करता था। हजरत ईसा वो है। बीबी मरियम को जब पैदा हुए दुनिया जानती है। बीबी मरियम के बाद लोगों ने कहा कि मरियम तुम तो बड़ी पाक दामन, इफ्फत माफ थी, ये क्या है? बगैर चौर के औलाद कैसे हो गई? मरियम रोने लगी। उधर से वही हुई, मरियम रोने की जरूरत नहीं है, ये हमारी कुदरत कामिला का तमाचा है। हम चाहे तो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर देते हैं। अगर तुझे बगैर शौहर के और ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया तो दुनिया वालों को ताज्जुब क्यों है? अगर तुझ पे कोई एतराज करता है, मरियम जवाब तू मत दे, बल्कि लोगों से कह दे ये माहद में, ये झूले में, जो क्रेडिल में 4 दिन का बच्चा है, इसी से सवाल कर लो। लोगों ने पूछा 4 दिन का बच्चा कलाम करेगा? मरियम ने कहा अगर कलाम कर ले तब। कहा अगर वो गुफ्तगू करेगा